हम बकवास पर आपको खुशामदीद। इतने दिनों से तबीयत की खराबी की वजह से रिव्यूज नहीं दे सकी और दिल ही तो है ड्रामे का एंड भी हो गया। बिलाखिर हैप्पी एंड सबको पसंद आया होगा। इसकी जगह शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल अदावत, इसकी पहली किस्त नशर की गई है। पहली किस्त में ही एक तरफ खुशियां और आखिर में दुखों का पहाड़। ड्रामे की कहानी टिपिकल सी है, लेकिन एक नए अंदाज में पेश की जा रही है, नए चेहरों के साथ। फातिमा अफंदी इस ड्रामे में नेगेटिव रोल प्ले करने वाली है। अपनी बहन सोबिया और बहनोई रेहान की मोहब्बत देखकर अपने लिए बिल्कुल बहनोई जैसे मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर की दुआ मांगने वाली, जिसको पता ही नहीं कि इसका बहनोई ही इसका लाइफ पार्टनर बन जाएगा आगे जाकर। अपनी बहन के घर में पहली खुशी आने पर इसका बेबी शॉवर की तैयारियां कर रही है ये दोनों सहेलियां मारिया और अरीबा। इधर सोबिया के बेबी शॉवर की देर थी कि इसकी तबीयत बिगड़ती है। रेहान इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, सब घर वाले परेशान हैं। ऐसे में हॉस्पिटल से फोन आ जाता है। अरीबा जाए नमाज पर बैठी अपनी बहन के लिए दुआ कर रही थी। खबर सुनकर उछल पड़ती है, मारिया के गले लगती है कि बेटी हुई है। ये खुशी की खबर थी। बच्चों कैसी हैं? वो फौरन रेहान भाई से कंफर्म करती है। इस पर रेहान परेशान कि हाँ बस डॉक्टर अभी बता नहीं रहा, मैं देखता हूँ तुम्हें बताता हूँ। ऐसे में डॉक्टर रेहान को आकर बुरी खबर सुनाते हैं कि आपकी वाइफ की हालत काफी क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। रेहान चीखता चिल्लाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल ठीक थी। आप कुछ भी करें, मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन घर में जो सब इंतजार कर रहे थे, अचानक सोबिया का जनाजा घर आता है। एक कोहराम मच जाता है, खुशियों से भरा घर मातम में बदल गया। इधर दूसरी तरफ कहानी चल रही है असजद, इसकी माँ और बहन की। यहाँ की कहानी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। असजद की बहन शादी के बाद भी अपने दो बच्चों के साथ अपनी माँ के घर बैठी है। इसी का हुक्म चलता है इसकी माँ के घर पर। अपने शोहर को कोई तवज्जो नहीं, बल्कि भाई की कमाई पर ऐश करने के पूरे इरादे हैं। इसकी शादी ना हो जाए, कहीं बीवी का ना होकर रह जाए, माँ बहन को भूल ना जाए, वही सब ड्रामे चल रहे हैं। 10 साल से असजद की मंगनी इसके मामू की बेटी अंबर से हो रखी है और 10 साल गुजरने के बावजूद भी ये लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि अंबर की छोटी बहन की शादी सर पर है। असजद अपनी माँ से बात करता है कि दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाएगी। मामू के बारे में भी तो सोचे ना, आपके भाई हैं। जबकि इसकी बहन बेबी अपनी माँ को भड़काती है। 10 साल तक भाई के नाम पर बैठी हुई है, जरूर मुलाकातें भी करती होगी। कोई और लड़की होती तो कब की पीछा छुड़ा चुकी होती। देख लेना, भाई जितना बेचैन है इससे शादी के लिए, अभी हाँ करेगी तो फौरन निकाह करके घर ले आएंगे। जिस पर बेबी की माँ कहती है कि मेरी लाश पर से गुजर के होगी अब ये शादी। वो अपने भाई की मजबूरियों को समझ ही नहीं रही। जबकि दूसरी तरफ भाई परेशान है कि मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी के लिए घर पर तो नहीं बिठा कर रख सकता। आज एक बहन ने भाई को जलील नहीं किया, एक बेटी के बाप को जलील करके भेजा है। अंबर की माँ समझाती है कि रिश्ता खत्म कर देंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे। इतने अरसे से असजद के नाम पर बैठी है हमारी बेटी, अब कौन करेगा इससे शादी। बेबी जब तक ये रिश्ता तुड़वा नहीं देती सुकून से नहीं बैठने वाली। बहुत ही नेगेटिव किरदार कर रही है इस बार ये लड़की। जितना एहसान फरामोश में ये अच्छी लगी, इतना ही बुरा किरदार है इस ड्रामे में इसका। भाई के घर को किसी तौर पर बसने नहीं देने वाली, एक से पीछा छुड़वाएगी तो दूसरी को ब्याह कर लाएगी। जो कि टीजर्स में सब देख चुके हैं कि मारिया है, इसको भी भाई के साथ खुश नहीं रहने देगी।